हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को पता ही है कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डोमिनेटेड होता है, मतलब इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। किसी में ये 20 नंबर का, किसी में 15, किसी में 10 नंबर का। तो सामान्य ज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 15 जीके क्विज, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए फिर आज के जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन है ए 20 दिन, बी 25 दिन, सी 18 दिन, डी 29 दिन। तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर तो आता होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी 18 दिन। कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक चली थी, और आप लोगों को पता ही होगा कि जो कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा में है। आप लोगों को मुझे बताना है कि हरियाणा की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए जरूर। दूसरा प्रश्न है, सहायक संधि प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कर्जन। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा आरंभ की थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को आता होगा, ये पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियो में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजा राम मोहन राय। चौथा प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए पाउंड, बी दिनार, सी रियाद, डी लीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दिनार। सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार। पांचवा प्रश्न है, व्यापारिक नाम फायरस्टोन का संबंध किससे है? फायरस्टोन का संबंध किससे है? ए रिवॉल्वर से, बी टायर एवं ट्यूब से, सी खाना पकाने के ईंधन से, डी लाल संगमरमर से। प्रश्न का सही उत्तर है बी टायर एवं ट्यूब से। तो व्यापारिक नाम फायरस्टोन का संबंध किससे है? टायर एवं ट्यूब से। छठा प्रश्न है, IBM द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? IBM द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन है ए रेक्टा, बी कॉम्पैक्ट, सी अल्ट्रा सुपर, डी सिक्योटा। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सिक्योटा। सातवां प्रश्न है, हिटैची शब्द दो चीनी शब्दों ही तथा टेकी से मिलकर बना है, इनका क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए उड़ान तथा बाज, बी चंद्रमा तथा सूर्य, सी सूर्य तथा उदय, डी ऊंचा तथा पर्वत। तो आपको हिटैची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ही तथा टेकी, तो इसका अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सूर्य तथा उदय, यानी ही तथा टेकी का अर्थ है सूर्य तथा उदय। आठवां प्रश्न है, खेल प्रसाधन कंपनी एडिडास का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी चीन, डी जर्मनी। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप लोगों को बताना है कि एडिडास जो कंपनी है उसका संबंध किस देश से है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जर्मनी से। तो ये जर्मनी की कंपनी है। नौवां प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम सीमा जिसके बाद कोई व्यक्ति बहरा हो सकता है, तो कौन सी अधिकतम सीमा है? अगर उसे सुन ले व्यक्ति तो वह बहरा हो सकता है। ऑप्शन है ए 55 डेसिबल, बी 75 डेसिबल, सी 85 डेसिबल, डी 120 डेसिबल। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 120 डेसिबल। 10वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में होने वाली वर्षा की प्रकृति क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में जो जाड़े में बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं?
ऑप्शन है ए पर्वतीय, बी चक्रवातीय, सी मानसूनीय, डी सुवहनीय। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चक्रवातीय। तो इस वर्षा को हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं, जो उत्तर पश्चिम में होती है सर्दियों के मौसम में। 11वां प्रश्न है सुनहरे बालों का प्रदेश। सुनहरे बालों का प्रदेश यानी लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन है ए घाना, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कांगो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम सुनहरे बालों का प्रदेश यानी लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहते हैं। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? कौन सा नागरिक पुरस्कार जो भारत सरकार नहीं देती है? ऑप्शन है ए कीर्ति चक्र, बी पद्मश्री, सी भारत रत्न, डी साहित्य अकादमिक पुरस्कार। तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो पुरस्कार है वो भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, बाकी ये तीनों पुरस्कार हैं जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 13वां प्रश्न है बायोडीजल का मुख्य संघटक क्या है? बायोडीजल का मुख्य संघटक क्या है? ऑप्शन है ए सल्फर, बी क्लोरीन, सी कार्बन, डी इथेनॉल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इथेनॉल। तो बायोडीजल का मुख्य संघटक है इथेनॉल। 14वां प्रश्न है लॉट किस देश की एयरलाइन का नाम है? लॉट किस देश की एयरलाइन का नाम है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी पोलैंड, सी चेक रिपब्लिक, डी स्लोवाकिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पोलैंड। पोलैंड की जो एयरलाइन है उसे हम लॉट कहते हैं, LOT लॉट। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है मानव रक्त का pH मान क्या है? मानव रक्त का pH मान क्या है? ऑप्शन है ए 7.40, बी 7, सी 0, डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 7.40, जो pH मान है वो मानव रक्त का है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 15 जीके क्विज, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप लोगों के 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए।